गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग एनालिसिस ऑफ वाटर देख रहे हैं। एनालिसिस ऑफ वाटर जो है, एनालिसिस ऑफ वाटर एनालिसिस ऑफ वाटर इसमें कई टॉपिक को हमने देखा। जैसे सबसे पहला टॉपिक हमने देखा कि व्हाट इज हार्ड वाटर, व्हाट इज हार्ड वाटर। आंसर भी देखा हम लोगों ने कि हार्ड वाटर किसे कहा जाएगा। हार्ड वाटर वो वाटर होगा जो क्लीनिंग एक्शन को डिफिकल्ट करता हो या लेदर का फॉर्मेशन कम करता हो। तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, इसके बाद देखा हम लोगों ने कॉज ऑफ हार्डनेस। कॉज ऑफ हार्डनेस क्या क्या रीजन हो सकते हैं, एक्चुअल में जो फोम का फॉर्मेशन हो रहा है या जो सोप ज्यादा लग रहा है उसका क्या रीजन है। उस रीजन को समझने के लिए हमने क्या देखा कि कॉज ऑफ हार्डनेस को देखा। कैसे देखा था, तो हम लोगों ने देखा था कि जो सोप है ये क्या है, सोडियम सॉल्ट है फैटी एसिड का, और अगर ये हार्डनेस को क्रिएट करने वाले आयन के साथ रिएक्ट करता है तो जो सोप आपका सोडियम सॉल्ट हुआ करता है वो बदल जाता है कैल्शियम या मैग्नीशियम सॉल्ट में। तो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम सॉल्ट होता है फैटी एसिड का, वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और जब वाटर में इनसॉल्युबल होता है उसके कारण आपको क्या दिखाई देगा कि जो एक्शन है सोप का वो काफी कम हो जाएगा। ऐसा तो कॉज ऑफ हार्डनेस भी हम लोग देख चुके हैं। कॉज ऑफ हार्डनेस के बाद हम लोगों ने क्या देखा, कॉज ऑफ हार्डनेस के बाद देखा हम लोगों ने टाइप्स ऑफ हार्डनेस। टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऐसा, और इस टाइप्स ऑफ हार्डनेस में हम लोगों ने क्या देखा कि भाई हार्डनेस दो तरह के हम लोगों ने पढ़े। कौन कौन सा पढ़ा, एक को हमने कहा कि टेम्पोररी हार्डनेस है ऐसा, और दूसरे को हमने क्या कहा, दूसरे को हमने बताया परमानेंट हार्डनेस के नाम से ऐसा। और टेम्पोररी हार्डनेस में बता रखा है कि टेम्पोररी हार्डनेस को कार्बोनेट हार्डनेस या एल्कलाइन हार्डनेस भी कहते हैं, और ये किसके कारण होगा, ये जो होगा कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन का क्या होना चाहिए भाई, बाइकार्बोनेट ऐसा। यानी अगर कैल्शियम का बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट वाटर में प्रेजेंट है तो जो हार्डनेस की कैटेगरी होगी वो टेम्पोररी होनी चाहिए। बात अगर परमानेंट की करते हैं तो परमानेंट भी क्या है, परमानेंट भी कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन ऐसा। इस कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन का क्या होता है, या तो क्लोराइड होगा, या तो क्लोराइड आयन होगा, या तो क्या होगा सल्फेट आयन। यानी इस कैल्शियम या मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट आयन वाटर में प्रेजेंट है तो जो हार्डनेस की कैटेगरी होगी उसे हम कहेंगे परमानेंट हार्डनेस। तो इस तरह से हमने टेम्पोररी और परमानेंट को भी डिफाइन हम लोगों ने कर लिया था। तो परमानेंट एंड टेम्पोररी को डिफाइन किया हुआ था। अगला जो टॉपिक हमने देखा था, दैट इज द यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। यूनिट्स ऑफ हार्डनेस, यूनिट ऑफ हार्डनेस हमने देखा था कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग हार्डनेस को पीपीएम में, पार्ट्स पर मिलियन में पहला, दूसरा है मिलीग्राम पर लीटर में, तीसरा जो है आपका वो है डिग्री क्लार्क में, और चौथा जो है वो है डिग्री फ्रेंच ऐसा। ये चार यूनिट हैं जिनको हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं, हार्डनेस के रिप्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करते हैं। इनके बीच का रिलेशन देखा गया था। रिलेशन कैसे देखा गया था कि 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर इज इक्वल टू
0.1 डिग्री फ्रेंच इज इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लार्क, ऐसा। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन था। इस इंपॉर्टेंट रिलेशन से हम क्या कर सकते हैं, एक यूनिट का दूसरे में या दूसरे का तीसरे में या किसी का किसी में भी आप क्या कर सकते हैं, इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंटर कन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, ये आपस में जो यूनिट्स हैं इनके रिलेशन को ध्यान में रखते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने फिर क्या देखा, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक्चुअल में जितनी तरह की भी हार्डनेस हैं, चाहे वो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो, कैल्शियम का क्लोराइड या सल्फेट हो, मैग्नीशियम का क्लोराइड या सल्फेट हो, इन सभी हार्डनेस को हम क्या करते हैं, इन सभी हार्डनेस को हम रिप्रेजेंट जब करने की बारी आती है तो हम रिप्रेजेंट किसमें करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स में, ऐसा। जब हार्डनेस को रिप्रेजेंट करने की बात आएगी तो हमेशा जो हार्डनेस होगा उसका जो रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में किया जाएगा, ऐसा। इसके दो रीजन दिए गए हैं, मेनली दो रीजन दिए गए हैं। पहला रीजन क्या दिया गया है, पहला रीजन ये दिया गया है, फर्स्ट रीजन ये दिया गया है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट है वो एग्जैक्टली 100 है। तो कैलकुलेशन हमारा क्या हो रहा है, आसान हो रहा है। और दूसरा रीजन क्या दिया जा रहा है, दूसरा रीजन ये दिया जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये मोस्टली जो है इनसॉल्युबल सॉल्ट है, मोस्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट है जो इजीली प्रेसिपिटेट होता है। इसलिए ज्यादातर कंडीशंस में क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हार्डनेस है उसको रिप्रेजेंट भी किसमें कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो ये दो रीजन हम लोगों ने देखा था। फिर हमने कैलकुलेशन का पोर्शन देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस को निकाला कैसे जाता है। अब देखने जा रहे हैं यहां से हम लोग फिर से दोबारा। जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू कैलकुलेट hardness in calcium carbonate equivalence। मतलब हार्डनेस को आप कैसे कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में कैलकुलेट करेंगे, ये कहने का सेंस है यहां पे। देखिए यहां पे कैल्शियम कार्बोनेट, अगर आपको किसी भी हार्डनेस क्रिएट करने वाले आयन को बदलना है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में, तो क्या करिए, उस सॉल्ट का मास लीजिए, यानी मास ऑफ द सब्सटेंस, ऐसा, और उसको डिवाइड करिए उसी के इक्विवेलेंट वेट से, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट weight of equivalent weight of the substance and then multiplied by equivalent weight of कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी सॉल्ट को, अगर आपको किसी भी हार्डनेस क्रिएट करने वाले सॉल्ट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में बदलना है तो उस सॉल्ट का मास लीजिए, डिवाइड करिए उसके इक्विवेलेंट वेट से और मल्टीप्लाई कर लीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो एक बात देखने वाली है कि जो भी हार्डनेस क्रिएट करने वाले सब्सटेंस हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे जो भी आपके हार्डनेस क्रिएट करने वाले सब्सटेंस हैं वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्या हैं,
या तो बाइकार्बोनेट है, या तो क्लोराइड है, या तो सल्फेट है, ऐसा। यानी सभी जो हैं बाईवैलेंट केटाइंस के ही सॉल्ट हैं। और जब बाईवैलेंट केटाइन के सॉल्ट हैं तो जब कभी भी आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो हमेशा क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट जो होगा इनका हमेशा कैसा होगा, हमेशा होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस एंड डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब कभी भी हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे ये हार्डनेस क्रिएट करने वाले आयंस के, तो हमेशा फार्मूला ऐसा होगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इसको देखिए, देखिए यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसका निकालना आपको होगा तो इसका भी फार्मूला कैसा होना चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड डिवाइडेड बाय 2, ऐसा ये फार्मूला होगा। अब इन दोनों की वैल्यू आप यहां पे रख के देखिए तो क्या चेंज आएगा, देखिए क्या चेंज आता है, आपको किस तरह का चेंज दिखाई देगा, फार्मूला कैसा हो जाएगा, फार्मूला पहले से थोड़ा आसान हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, अब देखिए क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सब्सटेंस तो रहेगा ही रहेगा, मास ऑफ द सब्सटेंस ये तो रहेगा, डिवाइडेड बाय ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस की जगह पर मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 कर लीजिए, यानी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका लेना है, सब्सटेंस का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय 2 यानी मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ऐसा करते रहे इस तरीके से। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर इसको लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय 2, यानी हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड दिस इज फर्दर डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो फार्मूला कैसा हो जाएगा, अब अगर फार्मूला देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस multiplied by molecular weight of the calcium carbonate, molecular weight of the calcium carbonate and this is divided by molecular weight of the substance, molecular weight of the substance। लेकिन क्या है भाई, लिमिटेशन भी है इसकी। लिमिटेशन क्या है इस फार्मूले का, लिमिटेशन ये है कि ये फार्मूला जो है हमेशा डाईवैलेंट के लिए ही काम करेगा। अब सपोज करिए सॉल्ट डाईवैलेंट नहीं है और आपको क्या करना है, उस सॉल्ट को बदलना है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में, तब ये फार्मूला काम नहीं करेगा, तब आपको फिर से लौट करके जो इसका फार्मूला है उसी फार्मूले पर आना पड़ेगा। जैसे एल्यूमिनियम आपका मान लीजिए सॉल्ट, अब एल्यूमिनियम का कोई भी सॉल्ट होगा तो वहां पर क्या दिक्कत आएगी, वो डाईवैलेंट नहीं होगा। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट ले लीजिए, तो एल्यूमिनियम सल्फेट में क्या हो जाएगा, डाईवैलेंट नहीं होने के अलावा 3 2 6 हो जाएगा, यानी हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट की जगह पर मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा।
तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं, ये फार्मूला तभी काम करेगा जब आपका जो सॉल्ट है वो कैसा होगा, डाईवैलेंट टाइप का केटायन होगा। अगर डाईवैलेंट टाइप का केटायन नहीं है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करिएगा, तब किसका करिएगा, इसका करिएगा। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये दो फार्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं इस बात को देख करके कि जो सॉल्ट है, जो हार्डनेस क्रिएट करने वाला सॉल्ट है, या जिस सॉल्ट को हमें बदलना है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में, वो डाईवैलेंट केटायन है या फिर नहीं है, इसको देख करके ही हम चेंज करते हैं। तो ये दो फार्मूले ध्यान में रखेंगे तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, आपस में इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। अब एक छोटा सा करके देखते हैं क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को कर लेंगे तो आसानी से हम समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। इसको मिटा रहे हैं इस साइड का हम। एक छोटा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन है डिटरमाइन the calcium carbonate, determine the calcium carbonate equivalence, determine the calcium carbonate equivalence of, determine the calcium carbonate equivalence of 83 mg milligram, 83 mg of magnesium bicarbonate, of magnesium bicarbonate, ये क्वेश्चन है ऐसा। डिटरमाइन द कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस ऑफ 83 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब क्वेश्चन देख करके समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, 83 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस में चेंज करना है। डाइवेलेंट सॉल्ट है तो उस फार्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या चाहिए, देखिए फार्मूले में क्या क्या चीज चाहिए। मास ऑफ द सब्सटेंस कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का कितना मास है। तो देखिए क्वेश्चन में मास दिया हुआ है 83 मिलीग्राम, तो मतलब ये दिया हुआ है। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस का मतलब है इस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, उसे भी निकाल देंगे। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, इसे भी देख लेते हैं। तो दो चीजें हमें अभी चाहिए, तो करके देखते हैं। आंसर लिखते हैं इसका, आंसर क्या क्या चाहिए भाई, देखिए पहला तो लिख लेते हैं। दिया क्या है, मास ऑफ द मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, और ये कितना दिया है 83 मिलीग्राम, ये दे के रखा हुआ है इन्होंने। अब क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे तो देखिए 24 प्लस इन ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 प्लस ये होगा आपका 12 प्लस ये होगा आपका 3 इंटू 16, ऐसा 16 एंड 3 से मल्टीप्लाई, 3 आइटम्स हैं तो ये 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा, दैट इज 24 प्लस 2, इसको ऐड कर लीजिए 1 प्लस 12 एंड प्लस 48, ऐसा ये हो जाएगा 24 प्लस 2, इसको ऐड कर लीजिए तो 8 2 10 एंड 11, 1 कैरी हुआ 1 आया, और ये हो गया 4 5 एंड 6, ऐसा ठीक है।
सही होगा ना? ठीक, 24 एंड प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 2 का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 6 2 जा 12, ये हो जाएगा। और इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे 4 2 6 2 2 4 एंड 1, यानी 146 क्या होगा? 146 जो होगा ये मॉलिक्यूलर वेट होगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। तो आपको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का क्या मिल गया है? मॉलिक्यूलर वेट मिल गया है। इसी तरह क्या करिए, इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट का भी मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आप निकालेंगे, मैं यहां से हटा रहा हूं इसको, देखें molecular weight of किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकुलेट करके देख लीजिए। 40 कैल्शियम का प्लस 12 कार्बन का एंड 3 इंटू 16, ये 3 एटम ऑक्सीजन के हैं और एक एटम का वेट है 16, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये देखिए, ये होगा 40 प्लस 12 एंड प्लस 48 ऐसा, और ये हो जाएगा आपका 100 ऐसा। तो अब देखिए सारी चीजें आपको पता चल गई हैं। देखिए 3 चीजें चाहिए आपको, मास ऑफ द सब्सटेंस, मास है 83, और क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट 100 है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, और वो कितना है? 146 है। तो अब आपको क्या करना है, इस फार्मूले में सभी वैल्यू को रख दीजिए, और अगर आप सभी वैल्यू को रख देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। मास ऑफ द सब्सटेंस का मतलब है 83 इंटू 100, 100 ये है, एंड डिवाइडेड बाई 146। अब सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है? ये आंसर आ रहा है 56.8 मिलीग्राम। करके देख लीजिए, 56.8 मिलीग्राम इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दिए गए सॉल्ट को कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट के फॉर्म में बदल सकते हैं। तो ये छोटा सा आसान सा आपका क्या है, तरीका है, जिसकी सहायता से आप इस तरह से कर पाएंगे। और भी कुछ क्वेश्चन हम देख सकते हैं इनको करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, a water sample contains 204 milligram of calcium sulfate per liter। 204 milligram of calcium sulfate per liter, ऐसा क्वेश्चन है। पर लीटर, कैलकुलेट द हार्डनेस इन टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस। कैलकुलेट द हार्डनेस in terms of कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस। ये क्वेश्चन है, बिल्कुल पहले की तरह ही है, कुछ करना नहीं है आपको। हार्डनेस जो है ये मिलीग्राम पर लीटर के फॉर्म में दे रहा है,
ये 204 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम सल्फेट है और इस हार्डनेस को आपको कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो बिल्कुल लगाने का तरीका वैसे ही होगा। देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं और किन किन चीजों को आपको निकालना है। तो आंसर लिखते हैं, देखते हैं करके। देखिए मास या वेट, मास ऑफ द कैल्शियम सल्फेट कितना दिया है? दिया है 204 मिलीग्राम पर लीटर, ये दे रखा गया है। और आपको क्या क्या चाहिए? आपको चाहिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कैल्शियम सल्फेट, ये आपको चाहिए। सभी निकाल के देखिए अपनी कॉपी पे। और दूसरा क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। तो पहले कैल्शियम सल्फेट का निकाल के देखिए सभी लोग कितना आ रहा है। कैल्शियम का हो जाएगा 40 प्लस सल्फर का हो जाएगा 32 प्लस 4 एटम ऑक्सीजन के हैं तो 4 × 16, ये होना चाहिए ऐसा। तो सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे आपको क्या दिखाई देगा? 40 प्लस 32 एंड 64 ऐड कर लीजिए, 4 × 6 ऐसा, 6 3 9 एंड 9 एंड 4 13, तो ये हो जाएगा 136। ये 136 होगा कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट। इसी तरह आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट क्वेश्चन नंबर 1 में देख चुके हैं, कितना आता है? 100। ये हम पहले से जान रहे हैं, तो 100 लिख लीजिए। अब फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस is equal to mass of the substance, substance का मतलब जिस सॉल्ट को आपको बदलना है कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में, उसका आपको यहाँ पे मास लिखना है। उसके बाद क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द, अब सब्सटेंस की जगह पर आपको कंफ्यूजन ना हो तो कैल्शियम सल्फेट ही कर दे रहे हैं, वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा कि भाई सब्सटेंस का मतलब अब तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं हटा करके कैल्शियम सल्फेट ही कर दे रहा हूँ ऐसे। एंड मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये कर ले रहे हैं ऐसा। सारी चीजें दी गई हैं। कैल्शियम सल्फेट का दिया गया है 204 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड डिवाइडेड बाई 136। ये इसको सॉल्व करिए और इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 150। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है दैट इज 150 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका आंसर होगा 150 मिलीग्राम पर लीटर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन इससे मिलते जुलते हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है? A water sample has the following analysis: magnesium bicarbonate is equal to 83 milligram per liter, calcium bicarbonate is equal to 134 milligram per liter, calcium sulfate is equal to
124 milligram per liter. Magnesium chloride is equal to 84 milligram per liter. Calcium chloride is equal to 94 milligram per liter. NaCl is equal to 50 milligram per liter. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है calculate the temporary and permanent hardness in मिलीग्राम पर लीटर. ये क्वेश्चन कह रहा है हमसे. अब क्वेश्चंस को करने के लिए हम लोग क्या करने हैं, इसको टेबल के फॉर्म में करेंगे जिससे कैलकुलेशन एक ही जगह हमारे पास रहे. और इस टेबल के फॉर्म में करने के लिए हम 4 कॉलम बनाएंगे और इन चारों कॉलम में अलग अलग चीजों को रखेंगे. ये कैसे रखते हैं हम लोग, क्या क्या करते हैं? चार कॉलम बनाएंगे. पहले कॉलम में जो भी सॉल्ट हैं, डिसॉल्व सॉल्ट, मतलब जो सॉल्ट पाए जा रहे हैं ये सभी सॉल्ट को इसमें रखेंगे फर्स्ट कॉलम में. दूसरे कॉलम में उनकी क्वांटिटी को रखा जाएगा. सेकेंड कॉलम जो होगा वो क्वांटिटी को बताएगा, किस क्वांटिटी में है ये. क्वांटिटी, अब क्वांटिटी देखिए किसमें दिया गया है, मिलीग्राम पर लीटर में. तो क्वांटिटी इन मिलीग्राम पर लीटर, ऐसा क्वांटिटी हो जाएगा. तीसरा जो कॉलम होगा, तीसरे कॉलम में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. तीसरे कॉलम में क्या करने वाले हम लोग हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को रखने वाले हैं. अभी देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे. चौथी कॉलम में देख लेना क्या करना आपको है. तो जो चौथा कॉलम हमारा होगा, इस चौथे कॉलम में हम क्या रखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स को कैलकुलेट करते हैं ऐसे. और ये भी किस फॉर्म में आएगा, चूंकि अमाउंट जो है मिलीग्राम पर लीटर में है तो इसकी वैल्यू भी किस में आएगी, मिलीग्राम पर लीटर में आएगी, ऐसा. अब एक चीज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देखते हैं. एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट जब आप निकालते हैं, तो क्या होता है, मास ऑफ द सब्सटेंस multiplied by molecular weight of calcium carbonate and divided by molecular weight of the substance. ये फार्मूला होता है. अब देखिए इस कॉलम में ये क्वांटिटी या मास हम दे चुके हैं. अब क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस. इस पोर्शन को हम किस नाम से जानते हैं, इस पोर्शन को ही हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के नाम से. तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, यही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ऐसा. तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की जगह पे क्या रखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस. तो इन दोनों चीजों को कहां पर रखा जाएगा, वहां पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के फॉर्म में रखा जाएगा. अब देखिए, अब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं. किस तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है.
सॉल्ट कौन कौन से दिए गए हैं उसको लिख लीजिए यहां से देख करके। तो जो पहला सॉल्ट आपका है वो है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इसका अमाउंट कितना दिया गया है, क्वांटिटी दी गई है 83 मिलीग्राम पर लीटर। दूसरा लिखिए, दूसरा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अमाउंट कितना है 134 मिलीग्राम पर लीटर। तीसरा लिखिए कैल्शियम सल्फेट, अमाउंट है 124। अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड, अमाउंट है 84। अगला है कैल्शियम क्लोराइड और अमाउंट है 94। अगला है NaCl, नेक्स्ट NaCl लास्ट है, और अमाउंट दिया है 50। तो ये जितने भी सॉल्ट दिए गए हैं उन सभी को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब क्या लिखना है, इसके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को। जब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लिखने की बारी आएगी तो क्या करना होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्ट, इन दोनों को लिखना होगा। तो लिख लेते हैं जरा सभी के हम लोग। अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है 100/146। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए हो जाएगा 100/162, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए है। 100/ कैल्शियम सल्फेट के लिए 136, अभी निकाला गया था इसको हम लोगों ने। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए 100/95 ऐसा, और कैल्शियम क्लोराइड के लिए 100/111 ऐसा, ये दिया गया है इस तरीके से। अब NaCl हार्डनेस क्रिएट नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे हम लोग कि डज नॉट फॉर्म हार्डनेस, मतलब इसका कैलकुलेशन आपको नहीं करना होता है। हम कैलकुलेशन उसी सॉल्ट का करेंगे जो हार्डनेस क्रिएट करता है, जो हार्डनेस क्रिएट नहीं करता है उसका कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। तो आसान सी बात है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, इसका इसमें, इसका इसमें, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, आपका देखिए 83 इंटू 100/146, ऐसे यहां पर हो जाएगा 134 मल्टीप्लाइड बाई 100/162, यहां पर 124 एंड डिवाइडेड बाई 136, यहां पर 84 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 95, यहां पर हो जाएगा 94 मल्टीप्लाइड बाई 100/111 ऐसे। अब वैल्यू को रख लीजिए यहाँ पे, वैल्यू देखिए कैलकुलेट करने की कितनी कितनी वैल्यूज आ रही हैं। तो वैल्यूज आ रही हैं इसकी, ये आ रहा है 56.8, ये है 82.7, ये है 91.2, ये है 88.4 और ये वैल्यू आ रही है 84.7, ये वैल्यूज आ रही हैं। अब इन वैल्यूज को आने के बाद आपको क्या करना है, टेम्पोररी और परमानेंट हार्डनेस को कैलकुलेट करना है। अब आपको सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से सॉल्ट जो हैं वो टेम्पोररी हार्डनेस को क्रिएट करते हैं और कौन से सॉल्ट जो हैं वो परमानेंट हार्डनेस को क्रिएट करते हैं। जैसे अगर ये दोनों सॉल्ट हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट हैं, तो ये क्या करते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस को क्रिएट करते हैं। ये टेम्पोररी हार्डनेस को क्रिएट करने वाले सॉल्ट हैं। और अगर ये तीन सॉल्ट को देखा जाए, जिसमें कैल्शियम का सल्फेट है, मैग्नीशियम का क्लोराइड है और कैल्शियम का क्लोराइड है, तो इसको देखा जाए तो ये जो है परमानेंट हार्डनेस को क्रिएट करता है। तो आपको कुछ नहीं करना होगा, बस क्या करना होगा कि टेम्पोररी हार्डनेस को क्रिएट करने वाले जो सॉल्ट हैं इनकी वैल्यू को आपस में एड अप करना होगा। ऐसे ही
जो परमानेंट क्रिएट करने वाले सॉल्ट्स हैं इनकी वैल्यू को क्या करना होगा, इनकी वैल्यू को भी आपस में क्या कर लेना होगा, आपको एड अप कर लेना होगा और इसके बाद जो आंसर आएगा वही आंसर आपका क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्पोररी और परमानेंट हार्डनेस को। ओके, नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को करेंगे और भी कुछ सॉल्ट को देखेंगे और क्वेश्चंस को लगाने के नए नए तरीके सीखेंगे। ओके, थैंक यू।